जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य परीक्षण कर रही चिरायू टीम लगातार बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। वहीं इसके उलट धमतरी जिले से एक मामला सामने आया है, जहां चिरायू के एक डॉक्टर पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। जिले के हटकेसर वार्ड में स्थित आत्मानंद स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान हुआ यह कृत्य सीएचओ ने डॉक्टर पर जांच कर कार्रवाई करने की भी बात कही है। दरअसल पूरा मामला है धमतरी जिले के हटकेसर वार्ड स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल का, जहां चिरायू की टीम स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंची थी। टीम ने कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को चेकअप करने के बाद कक्षा 12वीं के बच्चों को परीक्षण किया। इसी दौरान छात्राओं से अभद्रता से पेश आकर उनके अंगों को स्पर्श किया। हैरानी की बात यह है कि शिक्षिका की मौजूदगी में यह सभी कृत्य हुए। वहीं शिक्षिका ने बताया कि मेरे द्वारा इस प्रकार के कृत्य देखे जाने पर विरोध करते हुए इस परीक्षण को रोककर प्राचार्य से इसकी शिकायत की। छात्राएं व शिक्षिका ने भी इसका विरोध किया, जिस पर डॉक्टरों द्वारा की जा रही परीक्षण को रोक दिया गया। हर साल जो है यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बच्चों के चिरायू टीम आती है यहाँ पे साल में 1 से 2 बार। वैसे ही चिरायू की पूरी टीम जो है आई हुई थी यहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, क्योंकि हमारा स्कूल जो है 9वीं से लेकर 12वीं तक चलता है और मिडिल में भी यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन मिडिल का जो चेकअप हो चुका था और चेकअप 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्राओं का होना था, छात्राओं का होना था। तो उसके लिए हमने स्कूल के अंदर ही व्यवस्था की थी बैठने के लिए, और यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा था सभी बच्चों का। तो क्लास भी चलती रहती है और स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है। तो हम एक क्लास से बच्चों को 5-5, 10-10 की संख्या में निकालते हैं, और जितनी देर तक के परीक्षण चलता है उतनी देर तक के, क्योंकि बच्चियाँ बड़ी हैं तो 2 से 3 लेडी टीचर जो हैं हम पूरे समय उन बच्चों के साथ में बैठते हैं। मैं लगभग की एक क्लास कंप्लीट हो चुका था, 9वीं क्लास, और 12वीं के बच्चों को उस समय चेकअप करवा रही थी और मैं पूरे समय वहाँ बैठी थी। बच्चों का जब चेकअप हो रहा था तो मुझे कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। यहाँ पे जो उनके जो मेन डॉक्टर आए थे, डॉक्टर कुलदीप आनंद, वो जो है हमारी बच्चियों का चेकअप कर रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि इनका जो चेकअप करने का तरीका है वो कुछ थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैंने वहाँ पे विरोध किया और चेकअप तुरंत रुकवाया कि नहीं भाई। सबसे पहले मैंने सवाल किया कि बड़ी बच्चियाँ हैं तो यहाँ पे लेडी डॉक्टर आना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि लेडी डॉक्टर जो है लीव पे है, इसलिए यहाँ पे जेंट्स डॉक्टर आए हुए हैं। कितने की संख्या में आए थे? 2 लेडीज आई थी और 2 जेंट्स आए थे, जिसमें से जो उनके सीनियर है वो जेंट्स थे। हाँ जी, बिल्कुल मैंने आपत्ति किया था। पहले तो चेकअप शुरू होने के पहले ही मैंने कहा था कि क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ बड़ी हैं तो हमको जेंट्स टीचर नहीं चाहिए, लेडीज टीचर चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि लेडी जो डॉक्टर है वो आज अवेलेबल नहीं है, वो 1 महीने की छुट्टी पे है, इसलिए जेंट्स डॉक्टर आए हुए हैं करके। तो इसकी शिकायत आगे आप लोगों ने की है कि नहीं? हाँ जी, हमने स्वास्थ्य विभाग में इसकी जानकारी बिल्कुल दी है, लिखित में दी है इसकी जानकारी कि जो डॉक्टर का व्यवहार है बच्चों के प्रति हमको अच्छा लग नहीं रहा है। तो हमको अगली बारी से ना केवल अपने स्कूल में बल्कि ये डॉक्टर किसी भी जगह पे नहीं चाहिए, किसी भी बच्ची के परीक्षण के लिए। अच्छा, आपने बताया था कि चेकअप के दौरान आपने इस चीज को नोटिस भी किया और इस पर आपत्ति? हाँ जी, मैंने आपत्ति जताई थी। व्यवहार कैसा रहा? डॉक्टर से मैंने कहा भी कि बच्चियों से जो जिस तरीके से आप पेश आ रहे हैं ये मुझे तरीका गलत लग रहा है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, बहुत गंदे तरीके से जवाब दिया, ना केवल मुझे बल्कि मेरे सारे स्टाफ के साथ उन्होंने बदतमीजी की। तो इसमें आप लोग आगे क्या चाहते हैं, आगे क्या होना चाहिए? हम तो हमेशा से बस यही चाहेंगे कि इस प्रकार की जो छेड़खानी यदि वो कर रहा है या बदतमीजी वो कर रहा है किसी बच्ची के साथ या फिर कुछ भी गलत व्यवहार कर रहा है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है किसी और बच्ची के साथ में ना हो, इसलिए इस विभाग से इस व्यक्ति को ही हटाया जाए। ताकि स्कूल के प्राचार्य ने सीएचएमओ को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी और इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, जिसके लिए चिरायू की टीम आई हुई थी। तो स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान जो उसमें डॉक्टर हैं वो जब चेकअप कर रहे थे तो इस दौरान
ऐसा महसूस हुआ कि उनके द्वारा जो जांच का तरीका है वो उचित नहीं है, इस प्रकार दिखाई पड़ा जो शिक्षक उस दौरान रहते हैं। तो तुरंत ही फिर इस स्थिति में चिरायु टीम के द्वारा इस स्वास्थ्य परीक्षण की कार्य को रुकवाया गया और इसके बाद फिर जो संबंधित डॉक्टर हैं उनसे इस संबंध में चर्चा की गई कि इस प्रकार की स्थिति क्यों थी या ये स्वास्थ्य परीक्षण का कौन सा तरीका है, इस संबंध में उनसे बात की गई और तत्काल इस स्वास्थ्य परीक्षण को रोका गया। साथ ही हमने इस घटना के तुरंत बाद इनके स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको हमने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि इस प्रकार की घटना पे आपके द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। की चर्चा की भी गई या पूछा भी गया कि कोई और महिला चिकित्सक नहीं है क्या जो मौजूद चिकित्सक थे उनसे, तो कोई महिला चिकित्सक तो नहीं ही थे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्कूलों में छात्र छात्राओं को समय समय पर चेकअप के लिए शासकीय डॉक्टरों को भेजा जाता है। इसी कड़ी में हटकेसर आत्मानंद स्कूल के भी छात्र छात्राओं का चेकअप किया जा रहा था, जिसमें डॉक्टर की छिड़काने की हरकत सामने आई है। इधर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने 2 दिन में कार्रवाई नहीं की जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सर आत्मानंद स्कूल पे किस चीज़ से देखिए, कल शाम में एक लड़की का कॉल आता है कि भैया हमारे साथ कल जब जिला अस्पताल से डॉक्टर भेजे गए थे, चिरायु शिविर लगा गया था, तो उस दौरान डॉक्टर के द्वारा अभद्र तरीके से स्पर्श करने का मामला सामने आया। तो आज हम हमारे एनएसए के जो बहनें हैं उनके साथ स्कूल में आए थे कि जो बहनें मेरे को कॉल की थी उनसे आकर के रूबरू हूँ, प्रिंसिपल से प्राचार्य से जानकारी ले। तो जानकारी में यहाँ पाया गया कि वास्तव में यहाँ कल जो डॉक्टर आए थे वो गलत तरीके से अभद्र व्यवहार बच्चियों के साथ किया गया और मैं उन बच्चियों को सलाम करता हूं जिन बच्चियों ने हिम्मत करके आवाज अपना बुलंद किया। इस संदर्भ में हम जानकारी लेने आए हुए थे। जानकारी लेने के पश्चात यह जानकारी हमको सही लगा कि डॉक्टर ने गलत किया और बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए एनएसयूआई अब मैदान में आ गई है और बच्चियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। चालक पाने का प्रयास किया जाएगा। इन बच्चियों को बोलेंगे जो हो गया सो हो गया, बैठ जाओ, इस तरह की बात इन लोग करने वाले, इसके लिए ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। बच्चियों के साथ हम डट कर खड़े हैं और उनको न्याय हम दिला के रहेंगे। यदि नहीं होता है तो आगे किस प्रकार से इनके पास 2 दिन का समय है। आज 8 तारीख 10 तारीख तक यदि कार्यवाही नहीं होता, डॉक्टर को सस्पेंड नहीं करते, जेल नहीं भेजते, FIR नहीं करते तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगा। और ये सर कल एक मामला हुआ था, उस पर आप क्या कौन सा? फिर से कल हटकेसर स्कूल में कहते हैं डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया है स्पर्श करने का गलत तरीके से, तो उसमें क्या? हाँ, मैं लिखित में कल प्रिंसिपल साहब का भी आया है, तो वहाँ जो स्वास्थ्य चेकअप के लिए टीम जाती है चिरायु की, तो उसमें डॉक्टर कुलदीप आनंद का नाम उन्होंने बाय नेम कंप्लेन किया है कि उनका व्यवहार बच्चों के प्रति ठीक नहीं रहा और बच्चे लोगों ने कंप्लेन किया था। तो उसी वो में तहत में प्रिंसिपल साहब को हमारे पास लेटर आया था। उस संबंध में हमने कार्रवाई करते हुए नोट शीट मैम को बढ़ा रहे हैं और उनको अभी काम के लिए रोक रहे हैं जब, और टीम गठित कर दिया गया है। टीम जो चयन जो करेगी जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच टीम गठित करने के बाद उनको वो जैसे जांच में आएगा बिंदु तो उन कार्रवाई करेंगे। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच हेतु टीम गठित की है और इसकी जांच करने के बाद आगे कार्रवाई करेगी।
और भी खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज के साथ। नमस्कार।